नारायण बड़े लगते हैं। तो दोनों लोग की होड़ लग गई कि कौन बड़ा, ब्रह्मा बड़ा कि नारायण बड़ा। तो भगवान शिव की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहा था। तो ब्रह्मा जी को नारायण ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप जाओ और 7 लोग ऊपर, जो सबसे छोर है ऊपर, वहां तक आप जाओ और वहां से जो पहले आएगा आप ऊपर जाओ। और नारायण जी को कहा आप नीचे जाइए, क्योंकि आप जल में रहते हैं, आप नीचे जो है पाताल लोक तक होकर के आएंगे, जो पहले आएगा वही बड़ा माना जाएगा। अब ब्रह्मा जी ऊपर गए और 2-3 लोग गए भू भूभह तक, और उसके बाद क्या किए, बीच में उनको केतकी नाम का एक व्यक्ति मिला, केतकी को साथ में लेकर के चले आए। और नारायण जी बेचारे भगवान विष्णु गए तो जो है तो अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, तब तक उससे पहले ब्रह्मा जी पहुंच गए। मैं बड़ा हूं, ब्रह्मा जी बड़े बने के चक्कर में झूठ बोल देते हैं। और जो है भगवान शंकर के सामने जब झूठ बोला, शंकर ने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ये ब्रह्मा ब्राह्मण होकर के झूठ बोल रहे हैं। तुरंत भगवान शंकर को क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो भगवान शंकर क्रुद्ध होकर के अपनी जटा को उखाड़े और पटक दिए। एकाएक बड़ी जोर से बिजलियां कड़कड़ाने लगी, आकाश में बादल छा गए और नाना प्रकार से गर्जना होने लगी। और जब उसी प्रकार से गर्जना होने लगी, उसी समय भगवान काल भैरव का प्रादुर्भाव हो गया। काल भैरव का स्वरूप ऐसा था कि आज भगवान शंकर को क्रोध आया, तीसरी नेत्र खोल दिया, करे कि ब्राह्मण होकर के झूठ बोलते हैं। ये ब्रह्मा जी कौन है? ब्राह्मण है, और भगवान हमारे नारायण क्षत्रिय हैं, तो ब्राह्मण होकर के झूठ बोल रहे हैं। तो काल भैरव को प्रकट कर दिया और काल भैरव को आदेश दिया, पहले मदिरा का पान कराया, कहा मदिरा पान करो, और ये ब्राह्मण होकर के झूठ बोलते हैं। यदि ब्राह्मण गलती करे तो मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मण को 20 गुना दंडित करने का अधिकार है। यदि कोई दूसरा गलती करे तो थोड़ा कम दंडित करो, लेकिन यदि ब्राह्मण गलती करता है तो उसे 20 गुना ज्यादा पाप लगता है। इसलिए बड़े होने में बड़ी कठिनाइयां हैं बंधुओं। शिव जी ने कहा ये ब्रह्मा ने झूठ बोला, जाओ और इनका सर काट दो, इनका वध कर दो। और जब ऐसा भगवान शंकर ने आदेश दिया कि इस ब्रह्मा का वध कर दो, काल भैरव मदिरा का पान करके आज अवंतिका से चल पड़े, दिव्यराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम। और जब आज काल भैरव जी चल देते हैं, कैसे चलते हैं, बड़ी सुंदर झांकी है। दिव्यराज सेव्यमान पावनानि पंकजम, न्यालयज्ञ सूत्र में से करूं कृपाकरम। दिव्यराज सेव्यमान पावनानि पंकजम, न्यालयज्ञ सूत्र में से करूं कृपाकरम। नारदादि योग ब्रह्म वंदितम दिगंबरम, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। दिव्यराज सेव्यमान पावनानि पंकजं, व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं। नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। आज काल भैरव जी चल देते हैं ब्रह्मा को मारने के लिए, लेकिन ब्राह्मण को मारा नहीं जाता है। तो काल भैरव जी को मदिरा का पान कराया गया। आप सब उज्जैन गए हो? कौन कौन उज्जैन गया है? हाथ ऊपर करें। चलिए, बहुत सुंदर। तो उज्जैन में भगवान काल भैरव का मंदिर है। आज भी वहां पर काल भैरव को मदिरा पिलाया जाता है, और मदिरा कहाँ जाता है किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो ब्रह्मा जी को आज मारने का आदेश मिल गया। भगवान शंकर ने कहा जाओ और ब्रह्मा का सर अलग कर दो। काल भैरव चल देते हैं और चल करके ब्रह्मा के सर को काटना प्रारंभ कर दिया। एक सर काट करके गिरा दिया। 4 सर थे ब्रह्मा जी के। चतुर्मुखाये च विद्महे सृष्टिकर्तारौ च धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। 4 मुख थे, एक मुख को काल भैरव ने काट दिया
और एक मुख को काट दिया, दूसरा मुख काटने वाले थे, तब तक सारे देवी देवता प्रकट हो गए, काल भैरव की स्तुतियां करने लगे कि हे महाराज अब छोड़ दो, अब बिल्कुल क्रोध मत करो, ये ब्राह्मण हैं। अब भगवान शंकर ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा पूजन अर्चन कलयुग में नहीं होगा। और केतकी को भी श्राप दिया कि तुम मेरे प्राण प्रिय थे, लेकिन आज के बाद हमारे ऊपर कभी भी केवड़ा केतकी नहीं चढ़ेगा। इसलिए शंकर जी को कभी भी केवड़ा जल है, केतकी का पुष्प है, कभी भी मत चढ़ाना। केवड़ा का फूल है, केवड़ा का जल है, केतकी का पुष्प है, भगवान शिव को नहीं चढ़ता है। और ब्रह्मा को काल भैरव ने दंडित किया था, तब से ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना कम होती है। इस प्रकार से आज हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना करने लगा और ऐसी साधना करी कि उसके हिरण्यकश्यप के पूरे शरीर में दीमक लग गया। और जब दीमक लग गया, तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया, तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। प्रेम से बोले ब्रह्मा बाबा की। और ब्रह्मा बाबा प्रकट हो गए। ब्रह्मा बाबा ने कहा वरम ब्रूयात, वर मांगो वत्स उठो, मैं प्रकट हो गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया, अजर अमर तो हम ही नहीं है, तो तुमको कहां से अजर अमर बना दे, कुछ और मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि यदि अजर अमर नहीं बना सकते हो तो मुझे आज वरदान दो। क्या वरदान दो? कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं ना दिन में मरूं, ना मैं रात्रि में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु।